हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 विध पाप कर्म, अर्थात अगर किसी इंसान को अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनना है, अर्थात इंसान बनना है या अच्छा व्यक्ति बनना है, तो उसे इन 10 चीज़ों को नहीं करना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए। आइए देखते हैं कि 10 विध पाप कर्म क्या है या 10 प्रकार के पाप क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। जनरली हम लोग सुनते हैं कि ये मत करो नहीं तो पाप लगेगा, ऐसा मत करो नहीं तो पाप लगेगा। तो एक्चुअली में ये पाप या पाप कर्म है क्या, इसके बारे में आचार्य वाग्भट ने सूत्र स्थान के दूसरे चैप्टर के श्लोक नंबर 22 में बताया है। सद्वृत्त के अंतर्गत, अर्थात सद्वृत्त मतलब जो भी आचरण या व्यवहार सही सही होना चाहिए उसको हम लोग सद्वृत्त कहते हैं। उसके अंतर्गत उन्होंने 10 विध पाप कर्म के बारे में बात किया है कि कौन कौन से ऐसे 10 कर्म है जो कि अच्छे इंसान होने के लिए इसको नहीं करना चाहिए। अर्थात देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ आचार्य वाग्भट ने कि हिंसा आस्तेय अन्यथा कामम, पैशून्यम परुष अनृते, संभिन्न अलापम, व्यापादम अविद्याम, दृग्विपर्यम, पापम कर्मेति दशधा, पापम कर्मेति दशधा, काय वांग मानसः त्यजेत। तो इसका मतलब कि ये 10 पाप कर्म कौन कौन से हैं, पहले हम लोग को वन बाय वन हाईलाइट कर लेते हैं। हिंसा, दूसरे नंबर पे आस्तेय है, तीसरे नंबर पे अन्यथा कामम है, चौथे नंबर पे पैशून्य है, पांचवें पे परुष है, छठवें पे अनृत है, सातवें पे भिन्न अलाप, और इसके आठवें पे देखेंगे व्यापादम, नौवें पे अविद्याम, 10वें पे दृग विपर्यम। ये 10 पॉइंट है जिसको हम लोग को नहीं करना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए। तो देखेंगे पापम कर्मेति दशधा, 10 टर्म आया दशधा, अर्थात इन 10 पॉइंट को करने से या अपनाने से पाप की प्राप्ति होती है, पाप कर्म की श्रेणी में लाया जाता है। और ये पाप कर्म होता कैसे है, या तो उसको काय अर्थात शारीरिक रूप से होता है, शारीरिक, वांग मतलब वाणी, मानस मतलब मन से। तो क्या है पाप, पाप को पहले समझना है। तो पाप हम लोग किसको कहते हैं कि जो शरीर, वाणी और मन, मतलब चाहे आप शरीर के द्वारा, चाहे वाणी अर्थात वचन के द्वारा, चाहे मन के द्वारा, अगर आप के द्वारा अगर आपने किसी का नुकसान सोच लिया, अगर आपने मतलब आपने चाहे शरीर के द्वारा, चाहे वाणी के द्वारा, वाणी मतलब वचन या मन के द्वारा किसी भी व्यक्ति या प्राणी जीव को हानि या दुख पहुंचाने का सोचा है या करते हैं, तो ये पाप कर्म की श्रेणी में आते हैं। तो इसको समझने के बाद हम लोग आते हैं कि एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। देखेंगे हिंसा, हिंसा का जो सामान्य अर्थ हम लोग जानते हैं, किसी को मारना पीटना हिंसा कहलाता है, प्राणियों को मारना हिंसा कहलाता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरे पॉइंट देखेंगे आस्तेय, आस्तेय मतलब होता है चोरी करना। तो चोरी करना पाप कर्म की श्रेणी में आता है, चोरी करना पाप कर्म की श्रेणी में आता है, वो फलता नहीं है। उसको देखेंगे अन्यथा कामम, अन्यथा कामम में क्या है, काम का मतलब होता है मैथुन, सेक्स होता है। जो जो काम की बात की गई वो अपने पत्नी के साथ किया गया है, बताया गया है। लेकिन अन्यथा मतलब दूसरी स्त्री के साथ जो मैथुन की बात कर रहे हैं, सेक्स की बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अन्यथा कामम। तो इसमें देखा अगम्य स्त्री, गुरुजन आदि की स्त्री से मैथुन, मतलब अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य स्त्री के साथ संभोग करने की स्त्री को अन्यथा काम की क्रिया कहते हैं। उसको देखेंगे पैशून्यम, पैशून्यम जो कि आप लोग जनरली देखते हैं, चुगली करना, चुगली करना, एक दूसरे के कान भरना, उसकी बुराई करना, इस तरह की चीजें, ये भी पाप कर्म की श्रेणी में आता है। कहीं ना कहीं आपका राज खुलता है तो पता चलता है किसने कहा, तो आपकी बदनामी होती है, तो इस तरह के कर्म को नहीं करना चाहिए, पाप कर्म की श्रेणी में आता है। उसको देखेंगे परुष, परुष का मतलब होता है कठोर वचन, अर्थात आप किसी से प्रिय वचन बोलिए, मृदु वचन बोलिए, मृदु भाषी होइए, अच्छा बोलिए। कठोर, कुछ लोग कहते हैं ना कि आप लोग देखते हैं कुछ लोग बहुत ही कठोर वचन बोलते हैं, अर्थात वो किसी के प्रिय नहीं होते, तो वो पाप कर्म की श्रेणी में आता है। तो इसलिए कहते हैं ना कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद अनृत, अनृत मतलब झूठ बोलना, अनृत, तो कहते हैं ना झूठ बोलना पाप है, ऐसा कहते हैं ना कि झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा, सच सच बोलो, इसका मतलब अनृत मतलब झूठ बोलना। नेक्स्ट देखेंगे संभिन्न अलाप, संभिन्न अलाप मतलब असंबद्ध बोलना, असंबद्ध बोलना भी पाप कर्म की श्रेणी में आता है। देखेंगे 8th पॉइंट है व्यापादम, व्यापादम थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसको देखेंगे। व्यापादम का मीनिंग होता है दूसरे को हानि पहुंचाने का विचार करना। कहने का मतलब आपने सोच लिया कि फलाने का हमें नुकसान करना है, वो इतना आगे कैसे है, मतलब आपने उसका नुकसान करने का सोचा, विचार किया, वो भी पाप कर्म की श्रेणी में आता है, उसको बोलते हैं व्यापादम। और उसके बाद देखेंगे अविद्याम, अविद्याम
अर्थात दूसरे के गुणों को न सह सकना। जैसे कोई अच्छा पढ़ने में है तो आप उससे ज्वेलसी मत रखिए, आप उससे ईर्ष्या मत रखिए। कुछ लोग ईर्ष्या रखते हैं तो वो भी पाप कर्म से जाते हैं। दूसरे के गुणों को न सह सकना अर्थात ईर्ष्या करना, या दूसरे के धन को लेने की इच्छा करना, ये भी कहीं ना कहीं अविद्या के अंतर्गत आता है, ये पाप कर्म के अंतर्गत काउंट किया गया है। उसको देखिए दृग विपर्य, लास्ट में है दृग विपर्य। दृग मतलब हो जाएगा जो है दिखता है, विपर्य मतलब उल्टा, अर्थात नास्तिकता। कहने का मतलब नास्तिकता या आप्त वाक्यों को न मानना। जैसे हमारे शास्त्रों में बोला गया है पूजा पाठ करने से मन शुद्ध रहता है, या ये करना चाहिए करना, जो भी आप मतलब शास्त्रों में वर्णित है उसके विपरीत कार्य करना, या शास्त्रों में वर्णित जो भी चीजें उसको न मानना बोलते हैं नास्तिकता, अर्थात ईश्वर में विश्वास न करना नास्तिकता बोला गया है। दृग विपर्य को भी पाप कर्म की श्रेणी में काउंट किया गया है। तो अगर इन 10 पॉइंट को अगर हम लोग फॉलो कर लें तो एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति बन सकते हैं। अर्थात इसको फॉलो नहीं करना है, इनसे दूर रहना है। अगर आप इनसे दूर रहोगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति रहकर अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हो। उम्मीद है लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।